नीमच जिले की जावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दोराई के ग्राम चामुंडिया एवं दोराई फीडे के खेतों की विद्युत आपूर्ति बिना किसी पूर्व सूचना एवं किसी ठोस कारण के पिछले 4-5 दिनों से पूरी तरह से बंद है। एक तरफ जहां इंद्रदेव की बेरुखी के चलते अपनी खराब हो रही फसलों को बचाने के लिए किसान आसमान में शीघ्र बारिश की आस में टकटकी लगाकर देख रहे हैं, वही ऐसे समय में किसान अपने खेतों में लगी ट्यूबवेल एवं कुओं से जैसे तैसे मोटर पंप के सहारे किसी तरह सिंचाई कर अपनी फसलों को बचाने का जतन कर रहे हैं। ऐसे समय में बिना किसी ठोस कारण एवं पूर्व सूचना के पिछले 4-5 दिनों से ग्राम पंचायत दोराई एवं चामुंडिया ग्रामीण क्षेत्र के खेतों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दिए जाने से सैकड़ों किसानों का आक्रोश अचानक विद्युत मंडल के खिलाफ फूट पड़ा और बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसानों ने रतनगढ़ विद्युत मंडल कार्यालय पर पहुंचकर महेश ठाकुर को ज्ञापन सौंप कर तुरंत विद्युत आपूर्ति शुरू करने, सभी ट्रांसफार्मरों की 11 kV की पुरानी केबल को हटाकर वहां नई केबल लगाने, सभी ट्रांसफार्मरों की इंसुलेटर एवं डिस्क नहीं डालने, सभी घरों की केबल नहीं डालकर बार बार जलने की समस्या से निजात दिलाने, घरों की डीपी की केबल एवं खूंटियां नहीं डालने, धर्मशाला सराय की छत के पास झूल रहे 11 kV बिजली के तार को पोल लगाकर ऊंचा करने, विद्युत सामग्री जैसे ट्रांसफार्मर की केबल, इंसुलेटर, डिस्क, तार, खूंटियां, डीपी आदि के पैसे विद्युत विभाग किसानों से नहीं मानते हुए खराब होने पर चेंज करने, बिजली आपूर्ति बंद एवं चालू होने का समय निर्धारित करने आदि की मांग करते हुए मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलन से होने वाले नुकसान की जवाबदारी विद्युत मंडल के जिम्मे रहेगी। इस दौरान जिला कलेक्टर महोदय नीमच के नाम ज्ञापन टप्पा तहसील कार्यालय एवं पुलिस थाना रतनगढ़ पर भी दिया। इस अवसर पर दोराई चामुंडिया ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधि मंडल में विनोद धाकड़, नीलेश धाकड़, सुभाष धाकड़, बाबूलाल धाकड़, शांतिलाल प्रजापत, कमलेश दास बैरागी, नंदलाल मेघवाल, लोकेंद्र सिंह राजपूत, सांवरा सेन, मुरली मनोहर धाकड़, जमनालाल मेघवाल, देवीलाल बंजारा, राजू बंजारा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान मौजूद थे। इस संदर्भ में ग्राम चामुंडिया के युवा किसान विनोद धाकड़ ने बताया कि हमारे क्षेत्र के खेतों में पिछले 4-5 दिनों से बिजली आपूर्ति बिल्कुल बंद है, जिस कारण हम सभी किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। आज हम सभी किसानों ने अधीक्षण यंत्री को विद्युत मंडल जावद, थाना प्रभारी रतनगढ़, टप्पा तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर समस्या के समाधान का निवेदन किया, अन्यथा समस्या का निदान नहीं होने पर शीघ्र उग्र आंदोलन करेंगे। इस संदर्भ में रतनगढ़ विद्युत मंडल में एई के पद पर पदस्थ महेश ठाकुर ने बताया कि रतनगढ़ ग्रिड पर 5 मेगावाट का इंसुलेटर पर्याप्त नहीं होने के कारण 10 मेगावाट का इंसुलेटर मंगवा कर लगवाया गया है। इस कारण से कुछ क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय बाधित रहा। अब विद्युत की कोई समस्या नहीं रहेगी, नियमानुसार सभी को विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर निर्मल मुंदड़ा की विशेष खबर। सिंगोली, रतनगढ़ तहसील क्षेत्र की खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सकल। 4 दिन से लाइट नहीं आ रही है नहीं, 4 दिन से खेतों की लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। जो हमारी मांग है कि भाई 4 दिन से हमारी बिल्कुल लाइट नहीं आई, 10 घंटे 40 घंटे बनते हैं। जो पहली मांग हमारी सर्वप्रथम ये है कि फॉल्ट के नाम से विद्युत विभाग हमको बेवकूफ़ बना रहा है नहीं, फॉल्ट मिल नहीं रहा है, पूरा सब ट्रांसफार्मर देख लिए, सब ये कर रहे हैं, फॉल्ट के नाम पर बेवकूफ़ी बना रहे हैं। कुल मिला के किसान, इंद्रदेव किसान से नाराज है, इंद्रदेव नाराज है और विद्युत विभाग के हमसे नाराज है। तो किसान आत्महत्या करे क्या? आप बोलो तो हम आत्महत्या कर लें हैं? तो उस हिसाब से या तो आप फॉल्ट ढूंढो। अभी के लाइट चला के फिल्टर विल्टर से हमें कोई लेना देना नहीं, 8:30 बजे से लेना देना कोई नहीं हमें आप केवल 2:30 बजे, 2:30 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे कोई लेना देना नहीं। अभी हमें लाइट चलाकर फॉल्ट है, पूरी विद्युत विभाग की टीम को हमें फॉल्ट ढूंढो और 10 घंटे हमें 4 दिन से 10 घंटे हमारी लाइट बच रही है। और अभी जो लाइट दोगे आप 4 दिन तक, 10 घंटे इनकी जोड़ो, 80 घंटे में 4 दिन के अंदर लाइट चाहिए, 20 घंटे आप दिन में दो। और मैं ये कहता हूँ कि सभी किसानों की तरफ से हमें 24 घंटे पूरे दिन की लाइट दो, है नहीं, 24 घंटे लाइट पूरी हमें पूरे दिन की चाहिए, तब जाकर हमारी पूरी किसानों की ये होगी। अन्यथा हम एक भी पैसा बिल का जमा नहीं करेंगे। पहली चीज़ ये, क्योंकि सभी किसान परेशान है, इंद्रदेव नाराज है। आप भी ये हो, आते हैं और 5:30 बजे चले जाते हैं, 5 बजे जब 2:30 बजे लाइट आती है 5 बजे। और दूसरी बात, 2:30 बजे लाइट क्यों आती है? आपके अलग नियम है क्या भाई? शासन, हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि भाई 2:30 बजे लाइट आएगी, 8:30 बजे कटेगी, 6 घंटे दिन में आएगी, 4 घंटे रात में आएगी, दोनों मिला के 10 घंटे में से 8.5 घंटे लाइट आ रही है। तो आपके पास अलग आदेश हो तो हम बता दूं 8.5 घंटे के हो तो हम कोई तकलीफ नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री, हम जिसको वोट देते हैं, वो कहता है कि 10 घंटे लाइट आएगी तो हमें 10 घंटे लाइट ही चाहिए। ठीक है, मतलब 2:30 मतलब 31 भी नहीं होने चाहिए। आपके भले बंद करने, चालू बंद करने वाला भले आप 2 जने बिठाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है नहीं। उनके 10,000 तनख्वाह करो, 50,000 करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें 2:30 पे लाइट चाहिए और 8:30 पे ही बंद होनी चाहिए, पहली बात। और अभी तो 4 दिन के लिए तो हमें 24 घंटा लाइट चाहिए, बस एक झपकी भी नहीं होनी चाहिए। झपकी होगी तो हम उसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र
आप परेशान हो रहा है उसके लिए अब हमारा ज्ञापन है श्रीमान यांत्रिकी विद्युत यांत्रिकी महोदय कनिष्ठ यांत्रिकी महोदय रतनगढ़, 4 दिनों से लाइट बंद है, उस कारण से हम ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांगे है 4 दिन से लाइट बंद है, हमें अगले 4 दिन, अब 4 दिन 24 घंटे लाइट दी जाए और फॉल्ट निकालने के बाद और बरसात आ जाए, उसके बाद में बरसात आ जाए लाइट नहीं चले, उसके बाद में हर ट्रांसफार्मर की खुटियाँ, केबिले, इंसुलेटर, डिस्क सभी नए डले, मतलब उसको सही वही नहीं करना, नए डालना, क्योंकि वो मैं पैदा नहीं हुआ, आप भी जन्मे नहीं होंगे, जब से ग्रिड लगा तब से वही तार है, वही केबिले है, वही इंसुलेटर है, वही डीपी है, वही खुटिया है, वो पूरी चेंज होनी चाहिए। पहली दूसरी बात, तीसरी बात, घर की लाइटों के हमारे केबिले, आपसे पिछली बार की बात हुई थी, 1 साल हो गया उस बात को, 1 साल में कम से कम हर बार यही आती है, वो केबिले उधर की जली हुई है, ट्रांसफार्मर आपने दोनों एक साथ रख दिए, ट्रांसफार्मर की खुटिया बल रही है, केबिले चल रही है, उसको फोन लगाते हैं, बापू उसको सही करते हैं, ये करते हैं, वो नहीं चलेगा। आप उसको खुटिया केबिले सब पूरी नहीं हो और व्यवस्थित काम हो, व्यवस्थित काम नहीं होगा तो हम वापस आपको परेशान करेंगे, वापस यही आंदोलन उग्र आंदोलन होगा, ये आप ध्यान में रखें। पूरी केबिले पूरे गाँव की, जहाँ जहाँ 2 पेज आ रहे हैं पूरे गाँव की नई केबिल डलकर 3 केबिल और 3 पेज की केबिल पूरे गाँव में हो। तीसरी चीज, गांव की सभी डीपियां, जो गांव की लाइट की डीपियां सभी की खुटियां वगैरह खराबी है, उसी की भी सही हो। एक और हमारे धर्मशाला जो सराय है गांव की, उस सराय के ऊपर 11 केवी निकल रहा है, चद्दर के टच में केवल 1 फीट की जगह है, हवा चलती है, चद्दर के टच होता है। आज भी एक बंदर कल भी मर गया था, हम उसको एक बार लिखित में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आपको निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि उसको आप 1 पोल लगेगा, 2 पोल लगो, चाहे 10 लगो, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन उसको ऊपर की जाए और उसको। और आज वो बंदर मरा है, कल कोई कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, अगर लाइन टच हो जाए तो कितने जनहानि हो सकती है। बंदर भी वैसे ही जन में आता है, बंदर मरा आज, कल वो चेतावनी है, कल कितने जनहानि हो सकती है आपके ऊपर आएगा। तीसरी चीज, विद्युत सामग्री हमसे आपने 1.5 लाख रुपए हमने लगाकर सेफ 11 केवी की लाइनें लंबी की, ट्रांसफार्मर लगाया, 11 केवी की लाइनें लंबी की तो सेफ की, उसके बाद में विभाग कहता है कि आपको सरकारी हो गई, ठीक है हमने मान लिया, होती नहीं है लेकिन मान लिया, चाहे वो ठेकेदार की हो, आपकी लापरवाही हो, कुछ से भी हमारे पैसे इधर उधर हो, कुछ भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, मान लिया वो सरकारी हो गई। लेकिन उसके बाद में वो सरकारी हो गई तो एक तो हमारे ट्रांसफार्मर को भी सरकारी करो जो निजी है, क्योंकि लाइन सरकारी हो गई तो ट्रांसफार्मर भी सरकारी करो, सभी का सरकारी। 11 केवी हाँ, वो ट्रांसफार्मर सरकारी की जाए, ठीक है। और वो विद्युत सामग्री में जैसे डिस्क, तार, केबिल, खुटिया जो भी आ गया सब नया बदला जाए। और वो केबिल है कि हमसे पैसे लेते हैं, अगर सरकारी हो गई तो हमसे पैसे किस बात के, अगर वो जल जाता है नियम में है कि नहीं है, नियम में किसानों से पैसे लेने का है क्या? नहीं, केबिल जल रही है, केबिलों में तार पहले कितनी बड़ी जाड़ी केबिलें थी, उसके बाद में तार कितने लगा रखे, 6 mm की तार लगा रखे, 6 mm की तार कहाँ तक टिक पाएंगे? पहले केबिल कितने केबिल, 18-18, 20-20 mm की, 22-22 mm की केबिलें लग रही थी, उसको आपने 6 mm की केबिलें ऊपर से नीचे 11 केवी से नीचे ट्रांसफार्मर दिया, उससे फाट होगी। और उसमें जियो की केबिलों की नलियां डाली हुई है, गर्म होने के बाद वो चपक जाएगी और वायरिंग हो जाएगी, ये गलत है। आप ऊपर से डलाओ, वायरिंग पूरी नहीं करवाओ, और उसमें जो 22 केवी 22 mm या 28 mm जो भी आपको केबिल लगे उचित बड़ी, वो केबिल लगे, और उसके पैसे हम नहीं देंगे। उसकी केबिलें लगभग 3000 की केबिलें हमसे पैसे मांगते हैं कि 3000 रुपये लगेंगे, 3000 अगर किसान देगा तो बिल नहीं देगा, पैसे देने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन बिल मांगने मत आ जाना, बिल नहीं देंगे, सही है कि नहीं है। और लाइट मेन चीज, वो सबसे पहले ही पॉइंट यही था, और दूसरा पॉइंट लास्ट का पॉइंट भी वही है, लाइट 2:30 पे आनी चाहिए और 8:30 पे बंद होनी चाहिए, 4 दिन के बाद। 4 दिन तो हमें अभी आएगी, उसके बाद में बंद होगी नहीं, 4 दिन तक तो बंद करना ही नहीं, भले आपका ट्रांसफर जल जाओ, कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम 4 दिन, हमें 24 घंटे लाइट नहीं आई तो हम और आप, हम ये नहीं समझेंगे आप कर्मचारी अधिकारी हो, हम उग्र आंदोलन करेंगे, उसके लिए आप चेतावनी पहले से दे रहे हैं, आप तैयार रहें, ठीक है। हमारी ये मांगे हैं, आप उसको निवेदन है, इसको आप अपने संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करें। अपने उच्च अधिकारियों को बता देते हैं जी, हमको भेजना पड़ेगा ना।